इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग कंपोनेंट को कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि रेंडरिंग करवाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों को सोर्स फोल्डर में ले जाता हूँ, और यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने कंपोनेंट फोल्डर बनाया था, अब इसके अंदर में मैं दो कंपोनेंट पहले बनाऊंगा। देखिए, पहले मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ जिसका नाम मैं यहाँ रख रहा हूँ GUEST गेस्ट डॉट JS, और ये एक फंक्शनल कंपोनेंट होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ फंक्शन GUEST गेस्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज देन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे रिटर्न, देन यहाँ पे H1, और H1 के अंदर में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम गेस्ट। ठीक है, और इसको हम लोग एक्सपोर्ट करवा देते हैं यहाँ। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट गेस्ट। उसके बाद यहाँ पे और एक कंपोनेंट होगा हमारा मेंबर MEMBER डॉट JS, और ये भी एक फंक्शनल कंपोनेंट होगा। मैं यहाँ लिखता हूँ फंक्शन देन MEMBER ब्रैकेट ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड देन यहाँ पे रिटर्न ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे फिर H1, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम मेंबर। उसके बाद इसको हम लोग एक्सपोर्ट करवा देते हैं यहाँ पे EXPORT एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मेंबर। अब एक कंपोनेंट और हम लोग बनाएंगे, और इस कंपोनेंट का नाम रखूंगा मैं वेलकम डॉट JS। देखो, ये भी आपका फंक्शनल कंपोनेंट होगा, तो यहाँ पे फंक्शन, उसके बाद में फिर वेलकम, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, और फिर यहाँ पे रिटर्न ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे देखिए हम लोग पॉप्स लेने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PROPS, पॉप्स का यूज हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ हमारा जो दो कंपोनेंट है ना, एक गेस्ट और एक मेंबर, उसको हम लोग यहाँ पे पहले इंपोर्ट करवाएंगे, क्योंकि उन दोनों का यूज करने वाले। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट GUEST गेस्ट, और दूसरा इंपोर्ट वेलकम, सॉरी वेलकम नहीं, इंपोर्ट आपका मेंबर M। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग गेस्ट और मेंबर दोनों को इंपोर्ट करवा लिए हैं, और यहाँ पे अब हम लोग कंडीशन के थ्रू इसको रेंडर करवाना चाहते हैं। ठीक है ना। तो अभी मैं यहाँ पे रिटर्न को थोड़ा देर के लिए हटा देता हूँ, ये जो रिटर्न था इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ कॉन्स्ट, और मतलब कॉन्स्ट नाम से एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ इज लॉग्ड इन। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू सेट कर रहे हैं आपका पॉप्स डॉट इज लॉग्ड इन। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इफ इज लॉग इन, मतलब कि अगर ये जो लॉगिन है ये अगर ट्रू होता है तो एक कंपोनेंट रिटर्न होगा जो हम लोग करवाना चाहते हैं, और नहीं तो फिर
आपका ये कंपोनेंट डिस्प्ले होगा। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं रिटर्न और उसके बाद में मैं यहाँ पे लिख दूं आपका गेस्ट, ठीक है। मतलब कि अगर ये लॉगिन ट्रू नहीं है तो वो गेस्ट को रिटर्न करेगा, और अगर ये ट्रू है तब वो किसको रिटर्न करेगा, वो मेंबर को रिटर्न करेगा, मेंबर वाला कंपोनेंट को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न और उसके बाद में फिर यहाँ पे MEMBER मेंबर एंड स्लैश, ठीक है। और उसके बाद में अब ये जो वेलकम वाला कंपोनेंट है इसको हम लोग app.js में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए app.js में ये दोनों का कोई काम है नहीं, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे हमको इंपोर्ट करवाना है वेलकम को, तो मैं यहाँ लिखूंगा इंपोर्ट, उसके बाद में वेलकम, वेलकम, वेलकम कंपोनेंट ऐसे तो यहाँ दिख नहीं रहा है, वेलकम, ठीक है, फ्रॉम, उसके बाद में डॉट स्लैश COMPON कंपोनेंट, उसके बाद स्लैश, और यहाँ से हम लोग ले लेंगे इस वेलकम को। और उसके बाद में यहाँ पे ये जो सी बटन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में लिखा था इसको हटा के हम लोग यहाँ लिख देंगे वेलकम, ठीक है ना। तो एक बार मैं आपको फिर से समझा दूं कि देखिए पहले हम लोग क्या किए, एक तो गेस्ट वाला कंपोनेंट बनाए और एक मेंबर वाला बनाए। अब इन दोनों में से हम लोगों को एक कंपोनेंट रेंडर करवाना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए, वेलकम डॉट जीएस वाला कंपोनेंट में यहाँ पे कंडीशन दिए कि अगर ईज लॉगिन जो है ये ट्रू होगा तो ये मेंबर कंपोनेंट को दिखाएगा, अदरवाइज ये गेस्ट कंपोनेंट को दिखाएगा। अब यहाँ पे एक गलती हम लोग को दिखा देगा क्योंकि इसको हम लोग एक्सपोर्ट नहीं किए हैं। तो यहाँ हमको लिखना होगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड देन वेलकम, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे app.js में देखिए यहाँ पे वेलकम पॉप्स मांग रहा है। देखिए यहाँ पे एक पॉप है इसमें, है ना, हम लोग पास कर रहे हैं, मगर अभी यहाँ पे कोई भी पॉप्स हम लोग नहीं पास कर रहे। इसका मतलब क्या है कि अभी गैस वाला कंपोनेंट, गेस्ट वाला कंपोनेंट, नॉट गैस, गेस्ट वाला कंपोनेंट रेंडर करेगा, ठीक है ना। तो अभी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा कंपोनेंट रेंडर कर रहा है। तो उसके लिए इसको रन करवाना होगा। रन करवाने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, npm start स्टार्ट और इंटर। तो देखिए यहाँ पे वेलकम गेस्ट डिस्प्ले हो रहा है, दैट मीन्स कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर हो रहा है, गेस्ट वाला कंपोनेंट। अगर यहाँ पे हम लोग पॉप्स दे देते हैं, और कौन सा पॉप्स, यहाँ पे ईच लॉग इन, ठीक है ना, जस्ट मैं इतना ही लिख दूं अगर, और इसमें वैल्यू भी ना दूं मैं, और उसके बाद वापस अगर मैं यहाँ जाऊं तो देखिए यहाँ पे वेलकम मेंबर देखने को हम लोगों को मिलेगा। और इसी को हम लोग कहते हैं कंडीशन बेस्ड रेंडरिंग, ठीक है ना। यहाँ पे दो कंपोनेंट जो है वो कंडीशन बेस्ड, उसको हम लोग क्या करवाए, रेंडर करवाए, ठीक है। तो इसको और थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए दो कंपोनेंट और हम लोग क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ जा रहा हूँ कंपोनेंट में, और अभी हम लोग जो देखेंगे वो आपका क्लास कंपोनेंट होगा, और ये एक स्टेट बेस्ड कंपोनेंट हम लोग क्रिएट करने वाले, ठीक है ना। तो लेकिन सबसे पहले दो फंक्शनल कंपोनेंट लेंगे, लेकिन जो कंडीशन जो होगा वो हम लोग स्टेट स्टेट बेस रहेगा, उस मतलब क्लास वाला कंपोनेंट में कंडीशन देंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग दो तो नॉर्मल फंक्शनल कंपोनेंट बना लेते हैं। यहाँ एक आपका लॉग इन, लॉग लॉगिन BUTTON बटन डॉट JS, ये एक आपका फंक्शनल कंपोनेंट होगा। और एक मैं यहाँ बना लेता हूँ लॉग LOGGIN, लॉग आउट, लॉग, एक मिनट, लॉग इन बटन था, एक लॉग आउट बटन हम लोग बनाएंगे, लॉग आउट, लॉग आउट डॉट, अच्छा यहाँ पे दो बार जी लिख दिया हूँ मैं, हाँ अब ठीक है, लॉग आउट डॉट JS, ये JS ओनली JS नहीं, लॉग आउट बटन डॉट JS BUTTON बटन डॉट
जेएस। ठीक है ना, ये दो कंपोनेंट हुआ। और एक हम लोग बनाएंगे कंपोनेंट लॉगिन कंपोनेंट, लॉग इन डॉट जेएस कंपोनेंट। ठीक है, तीन प्रकार से तीन तो कंपोनेंट हम लोग बनाए, एक लॉगिन का लॉगिन बटन, एक लॉगआउट बटन और एक लॉगिन डॉट जेएस। लॉगिन डॉट जेएस जो का एक क्लास कंपोनेंट हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। और वहाँ पे हम लोग कंडीशन देंगे कि भैया कौन सा बटन हम लोग को डिस्प्ले करवाना है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लॉगिन बटन में बना लेता हूँ, एक फंक्शनल कंपोनेंट होगा ये, तो यहाँ मैं लिखता हूँ फंक्शन, और उसके बाद में लॉगिन PUTTON बटन, ब्रैकेट ओपन क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड देन यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लॉगिन PUTTON बटन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रिटर्न, और सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट मैंने गलती से दे दिया है, यहाँ पे क्या देना था मेरे को, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद यहाँ पे सिंपल हम लोग HTML बटन ही यहाँ पे देंगे, यहाँ पे आपका बटन। और साथ ही साथ इसमें हम लोग पॉप्स रिसीव करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पॉप्स, और यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट परफॉर्म करवाएंगे हम लोग इस बटन के द्वारा नॉट द्वारे। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पॉप्स डॉट ऑन क्लिक। ठीक है ना, और इसके अंदर में मैं लिख देता हूँ लॉग इन। ठीक है, ये एक बटन हो गया लॉग इन। इसी प्रकार से एक हम लोग बनाएंगे लॉग आउट, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और लॉग आउट में जाता हूँ, एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे लॉग इन का जगह मैं लॉग आउट कर दूंगा, और यहाँ पे भी लॉग इन की जगह में मैं लॉग आउट कर दूंगा, लॉग आउट OUT। और यहाँ पे बटन के अंदर में हम लोग LOUT लॉग आउट डिस्प्ले करवाएं। ठीक है ना, ये दो कंपोनेंट हम लोगों का बन गया है। अब हम लोग जाएंगे लॉगिन डॉट जेएस में, और लॉगिन डॉट जेएस जो है इसे हम लोग एक क्लास कंपोनेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं RRC लिखूँ, RCC लिखूँ तो भी हो जाएगा, ठीक है ना, मगर मैं पूरा लिखूंगा CLASS। क्लास लिखना होता है क्लास बनाने के लिए, फिर यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट का नाम है वो, उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग इसको एक्सटेंड करवाते हैं, और एक्सटेंड जो हम लोग करवाएंगे वो कहाँ से करवाएंगे, वो कंपोनेंट COM ये देखिए कंपोनेंट ये आया। तो इधर अगर मैं टैब बटन दबाऊं तो देखिए ऊपर में ये इंपोर्ट हो गया। ये कहाँ से मिलता है, ये हम लोगों को रिएक्ट से मिलता है कंपोनेंट, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ओके, अब इसके अंदर में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग पॉप्स लेंगे। तो आपको पॉप्स यूज करना है अगर क्लास में, जैसे मैंने आपको कहा था ये एक स्टेट बेस्ड कंपोनेंट होगा, तो हम लोग यहाँ पे एक स्टेट सेट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले तो कॉन्स्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करना होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट्रक्टर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में PROPS पॉप्स, एंड देन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर पेरेंट्स कंपोनेंट का भी जो कॉन्स्ट्रक्टर होता है उसको यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग सुपर के अंदर में भी क्या लिखते हैं, पॉप्स लिखते हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग स्टेट डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस डॉट STAT स्टेट इक्वल टू, यहाँ पे जो स्टेट है हमारा उसका नाम होगा इज लॉग्ड इन, LOGGED लॉग्ड इन। और इनिशियल वैल्यू जो है लॉग्ड इन का उसको हम लोग यहाँ पे सेट कर दे रहे कि भाई ये फॉल्स हो। ठीक है, ध्यान से देखिए। उसके बाद अब यहाँ पे नीचे में हम लोग क्या करने वाले हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा RENDER रेंडर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, और यहाँ एक वेरिएबल हम लोग लेंगे लेट ELE एलिमेंट, मतलब इसको एलिमेंट समझ लीजिए।
और फिर यहाँ पे मैं इफ कंडीशन दूंगा, इफ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस डॉट stat स्टेट डॉट इज लॉग्ड इन। मतलब कि अगर लॉग्ड इन ट्रू होगा तो इसके अंदर में हम लोग एलिमेंट में एक HTML एलिमेंट, मतलब एक कंपोनेंट को सेट कर देंगे, ऐसे समझ लीजिए। जैसे ELE यहाँ पे वेरिएबल था हमारा, इसके अंदर में हम लोग इस कंपोनेंट को सेट कर दे रहे हैं, कौन सा, लॉग इन लॉग आउट बटन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉग, LOG लॉग आउट, OUT आउट बटन, ये वाला कंपोनेंट ऊपर में देखिए इंपोर्ट हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग ऑन क्लिक इवेंट के थ्रू एक फंक्शन को भी हम लोग कॉल करवाएंगे। तो अभी फंक्शन यहाँ मैं बनाया नहीं हूँ, मैं आप फंक्शन का नाम लिख दूंगा दिस डॉट HANDLE हैंडल लॉग आउट CLIC क्लिक, ये फंक्शन हम लोग बनाएंगे, है ना। और इस बटन के थ्रू इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और इस फंक्शन में हम लोग करेंगे क्या, इस फंक्शन के थ्रू हम लोग सिर्फ ये जो इज लॉगिन है ना, इसका स्टेट को सेट करेंगे। जैसे ये फॉल्स है तो इसको हम लोग ट्रू करेंगे, और एक जगह फिर क्लिक करेंगे तो वो आपका क्या होगा, वो आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली नीचे में फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एल्स करेंगे, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे अब ये जो ELE रहेगा इसका वैल्यू हम लोग चेंज कर देंगे। अब इसमें हम लोग कौन सा कंपोनेंट को स्टोर करवा देंगे, लॉगिन कंपोनेंट को। तो यहाँ पे अगर मैं पूरा मिटा दूं, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, एक बार देखता हूँ लॉगिन कंपोनेंट, मैं पूरा ही इसको हटा देता हूँ क्योंकि ऊपर में मेरे को इंपोर्ट भी तो करवाना है ना, तो ऐसे तो ये आ नहीं रहा है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं और उसके बाद में LOG लॉग इन बटन आ गया और टैब दबाओ तो देखिए ये ऊपर में इंपोर्ट हो गया, ये देखिए लॉगिन और लॉग आउट दोनों इंपोर्ट करवाना मत भूलिएगा। और उसके बाद में फिर बाकी सारा चीज़ तो ये ऐसा ही रहने वाला है, तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। और ये कर्ली ब्रैकेट जो होगा ये नीचे आ जाएगा, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए ये जो ELE है इसका वैल्यू डिपेंड करेगा हमारा इज लॉगिन वाला के ऊपर में, वेरिएबल के ऊपर में। अगर ये आपका ट्रू होगा तो लॉग आउट बटन इसमें सेट हो जाएगा, और नहीं तो लॉग इन बटन सेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा ये खत्म हुआ रेंडर, और उससे पहले ये इफ एल्स, तो इसके अंदर में हम लोग क्या करते थे, रिटर्न लिखते थे ना यहाँ। तो यहाँ पे मैं रिटर्न लिख दे रहा हूँ, और इधर मैं क्या करूँगा, रिटर्न के अंदर में हम लोग सबसे पहले तो एक डिव ले लेते हैं, और डिव के अंदर में यहाँ पे सबसे पहले जो वेलकम है, हमारा वेलकम कंपोनेंट है ना, उसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो मैं ऐसे लिखूंगा वेलकम और टैब दबाऊंगा, तो टैब दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा कि ये आपका आ जाएगा। और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा इज लॉगिन पॉप जो है वो मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ। तो पॉप का वैल्यू जो होगा वो होगा आपका दिस डॉट, एक मिनट, ये आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर में दिस डॉट लॉगिन, सॉरी दिस डॉट इज लॉगिन है ना, इज लॉगिन, इसका जो वैल्यू होगा वो आपका वेलकम वाले पॉप्स में जाएगा। और जैसा कि आप लोग देख रहे थे वेलकम कंपोनेंट में क्या होगा, जब इज लॉगिन जो होगा ये अगर ट्रू होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही वो डिस्प्ले करवाएगा गेस्ट को या मेंबर को। ट्रू होगा तो मेंबर को, और नहीं तो फिर गेस्ट को, है ना। तो कहाँ थे, मैं हम लोग लॉगिन में थे। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे हम लोग यहाँ जाएंगे, नहीं और कुछ करने जरूरत नहीं हम लोग को। हाँ, यहाँ पे जस्ट जो हमारा ELE वाला हम लोग जो सेट किए थे उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। मतलब जो बटन डिस्प्ले होगा तो वो भी डिपेंड करेगा दिस डॉट स्टेट डॉट, ये जो इज लॉगिन वाला वेरिएबल है ना इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा।
अगर ये ट्रू होगा तो कौन सा बटन डिस्प्ले होगा, ये लॉग आउट वाला बटन डिस्प्ले होगा, मतलब कि ये लॉग आउट वाला कंपोनेंट डिस्प्ले होगा, और नहीं तो ये लॉगिन वाला कंपोनेंट डिस्प्ले होगा, लॉगिन बटन वाला। तो इसको एक बार हम लोग देखते हैं, अगर सब सही रहा तो ठीक दिखाएगा। तो हम लोग अगर यहाँ जाते हैं और यहाँ पे तो वेलकम मेंबर दिखा रहा है, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, देखिए यहाँ पे हम लोग सारा चीज़ ओके है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, मगर ऐप डॉट जेएस में जाके हम लोग को चेंज करना होगा ना। अभी ऐप डॉट जेएस में जाके हम लोग कौन सा लेंगे, लॉगिन वाला लेंगे ना। तो यहाँ पे इसको मैं डिस्प्ले कर डिलीट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं LOGIN, ठीक है, लॉगिन कंपोनेंट चाहिए मेरे को। यहाँ पे लॉगिन बटन दिखा रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि लगता है कि हम लोग इसको एक्सपोर्ट नहीं किए। देखिए, लॉगिन डॉट जेएस वाला कंपोनेंट जो था हमारा, उसको हम लोग, ये हमारा एक क्लास कंपोनेंट है, सब कुछ ठीक है, बट हम लोग इसको एक्सपोर्ट नहीं किए। नीचे में देखिए, यहाँ पे जाके हमको क्या करना होगा, इसको एक्सपोर्ट करना होगा, XPORT एक्सपोर्ट, एंड देन डिफॉल्ट, और उसके बाद में यहाँ पे आपका लॉगिन हो गया। अब उसके बाद में फिर वापस से ऐप डॉट जेएस में आ रहा हूँ मैं, एंड देन यहाँ पे अभी मैं अगर ऐसे लिखूँ लॉगिन, तो देखिए अब लॉगिन कंपोनेंट दिख रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ, क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। एंड वापस अगर हम लोग अभी जाते हैं और यहाँ पे इसको अगर रिफ्रेश करेंगे, देखिए रिफ्रेश नहीं भी करने से यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वेलकम गेस्ट दिखा रहा है, और यहाँ पे लॉगिन बटन दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, यहाँ लॉगिन बटन में हम लोग जो वेरिएबल ऊपर में लिए थे, हमारा इज लॉग इन, ये क्या था इनिशियली, ये क्या है, फॉल्स है। इसका जो स्टेट है इनिशियली क्या है, फॉल्स है। तो फिर हम लोग बोले थे जब ये फॉल्स रहेगा तो कौन सा पार्ट रन करेगा भाई, एल्स वाला। तो एल्स वाला पार्ट में हमारा कौन सा बटन है, लॉगिन बटन है, देखिए यहाँ लॉगिन बटन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे दो, तो हम लोग को क्या बनाना था, यहाँ पे हम लोग को दो फंक्शन बनाना था, जो कि मैंने बनाया नहीं है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये जो स्टेट है इसको हम लोग चेंज करेंगे ना, जैसे ये फॉल्स है तो इसको हम लोग ट्रू करना चाहते हैं। तो कब ट्रू हम लोग करना चाहेंगे, देखिए जब ये लॉगिन बटन दिखा रहा है, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, स्टेट को हम लोग ट्रू करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक फंक्शन का नाम हैंडल लॉगिन क्लिक, है ना। तो अब ये हैंडल लॉगिन क्लिक को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। कहाँ बनाना होगा, यहाँ पे हम लोग को बनाना होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे हैंडल लॉगिन क्लिक, और उसके बाद ये इसको मैं एरो फंक्शन बना रहा हूँ। और एरो फंक्शन बनाने से क्या बेनिफिट है, ये अगर आपको जानना है तो एक बार आप हैंडल क्लिक हैंडल आपका हैंडल इवेंट वाला वीडियो मेरा देख लीजिए, ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को सिंपल क्या करना है, स्टेट को चेंज करना है। तो इसके लिए लिखना होगा दिस डॉट सेट स्टेट, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसके बाद यहाँ पे इज लॉग्ड इन। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको ट्रू, TRUE, ठीक है। लॉगिन के माध्यम से ये आपका ट्रू होगा। और सेम इसी को अगर मैं कॉपी करूँ और देन यहाँ पे अगर मैं इसको पेस्ट कर दूँ, जस्ट यहाँ पे मैं लॉगिन को हटा के यहाँ लॉग आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे इसका स्टेट को वापस मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं फॉल्स कर दूंगा, FALC फॉल्स। बात समझिए कि दो फंक्शन है, और दोनों फंक्शन जो है अलग अलग बटन के द्वारा कॉल किया जा रहा है। लॉग आउट बटन जो है हमारा, उसके द्वारा हैंडल लॉग आउट क्लिक को कॉल किया जा रहा है। लॉग आउट बटन में लॉग आउट वाला फंक्शन, एंड लॉग इन बटन जो है हमारा, उसमें आपका हैंडल लॉग इन वाला फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। अगर कॉल करने से होगा क्या, देखिए मैं आपको समझाते हुए बताऊंगा। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये लॉग आउट तो हो गया, मगर यहाँ पे वेलकम गेस्ट ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करने से ये तो यही दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दिक्कत क्या है, इज
login is logged in this dot। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है कि दिस डॉट स्टेट डॉट इज लॉगिन, तब जाके इसका वैल्यू चेंज होगा और इसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट भी हमारा चेंज होगा। तो एक बार वापस हम लोग जाते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं एंड देन अभी वापस मैं अगर क्लिक करता हूँ तो देखिए अब क्या दिखा रहा है, मेंबर वेलकम मेंबर दिखा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे हम लोग लॉगिन वाला बटन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ये हमारा लॉगिन वाला बटन है ना, कहाँ गया, ये देखिए लॉगिन वाला बटन, ये कौन सा फंक्शन को कॉल करेगा, दिस डॉट हैंडल लॉगिन क्लिक को। तो दिस डॉट हैंडल लॉगिन क्लिक जो है, मतलब हैंडल लॉगिन क्लिक में क्या हो रहा है कि ये लॉगिन को सेट कर दे रहा है, इस लॉगिन को ट्रू सेट कर दे रहा है। तो ट्रू कर देगा तो क्या हो जाएगा कि ये जो वेलकम वाला कंपोनेंट है इसमें इज लॉगिन में ट्रू वैल्यू आ जाएगा। और हम लोग वेलकम वाला कंपोनेंट में क्या सेट करके रखे कि जब ये इज लॉगिन हो तो ये मेंबर कंपोनेंट डिस्प्ले करे। तो यहाँ पे कौन सा कर रहा है भैया, मेंबर कर रहा है। सिमिलरली जब दोबारा हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि अब जो हमारा इज लॉगिन का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि वो क्या हो जाएगा, वो आपका फॉल्स हो जाएगा। जब ये फॉल्स हो जाएगा तो इज लॉगिन के थ्रू ये क्या जाएगा, इसका वैल्यू फॉल्स जाएगा। जब इसका वैल्यू फॉल्स जाएगा तो जाहिर सा बात है ये नहीं रन होगा और ये कंपोनेंट रन होगा और यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, वेलकम गेस्ट देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से भी हम लोग क्या करते हैं, मतलब कंडीशन दे के हम लोग कंपोनेंट को डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे। जैसे कि वापस से मैं आप लोगों को लॉगिन में ले जा रहा हूं और यहाँ पे नीचे में अब मान लीजिए कि कुछ ऐसा सिचुएशन है मैं यहाँ पे कि अगर वो पर्टिकुलर पॉप्स होगा तो ही आप दिखाना चाहते हैं, अदरवाइज आप अपना कंपोनेंट को नहीं दिखाना चाहते। जैसे देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस डॉट PROPS पॉप्स डॉट हैज न्यू मैसेज। तो अब ये जो हैज न्यू मैसेज नाम का अगर पॉप्स होगा तो ही इसके बाद जो हम लोग एंड दे के जो भी कंपोनेंट लिखे या फिर जो भी यहाँ पे वैल्यू देंगे वो रन होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा, मतलब नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पे फिलहाल मान लीजिए कि मैं H2 के अंदर में यहाँ पे लिख देता हूँ यू हैव अनरीड MESSAG मैसेज, ठीक है ना। और अगर अभी मैं यहाँ जाऊं और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए हम लोग को कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि हैज न्यू मैसेज, अगर इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में पॉप्स रहता, जैसे कि ऐप में हम लोग लॉगिन कंपोनेंट को कॉल किए थे और इस कंपोनेंट में अगर ये रहेगा हैज न्यू मैसेज, ये रहेगा, इसका वैल्यू अगर हम ना भी दे तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों को उसके आगे जो हम लोग कंपोनेंट दिखाना चाहते हैं वो दिखाएगा यू हैव अनरीड मैसेज। ये कब दिखाएगा, जब ये पॉप्स यहाँ पे अवेलेबल होगा, पॉप्स का प्रॉपर्टी देखिए, तब एंड ऑपरेटर के बाद जो भी हम लोग कंपोनेंट दिखाना चाहते हैं वो दिखेगा और अगर ये नहीं होगा तो वो नहीं दिखेगा। ठीक है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग इफ एल्स का यूज करते हैं, देन इसी प्रकार से हम लोग इनलाइन इफ एल्स का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप जावा स्क्रिप्ट किए या अदर प्रोग्रामिंग में इसको मतलब क्वेश्चन मार्क दे के भी हम लोग देते थे, ट्रेनी ऑपरेटर कहा जाता है। अब इसका देखिए कैसे यूज करते हैं वो भी मैं दिखा दूं। जैसे मैं यहाँ लिखूं दिस डॉट PROPS पॉप्स डॉट MESSAG मैसेज। अब मैसेज नाम का अगर पॉप्स है और उसका वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा है तो क्या होगा, तो फिर यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट रन होगा H2 में। जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यू हैव दिस डॉट स्टेट दिस डॉट PROPS पॉप्स डॉट MESSAG मैसेज, ठीक है। और नहीं तो, ठीक है, और नहीं तो फिर इसके अंदर में
यहाँ पे हम लोग को ये और H2 और इसके ये वाला मैसेज आएगा, यू हैव नो मैसेज। ठीक है, इसको मैं यहाँ व्यू में जाता हूँ और यहाँ वर्ड वेब कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद वापस से यहाँ जाएंगे तो देखिए यू हैव नो मैसेज यहाँ पे दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट ये जो दिखा रहा है कौन सा दिखा रहा है, जब मैसेज का वैल्यू 0 कुछ नहीं है, इसका मतलब वो 0 है, इसीलिए ये वाला रेंडर हो रहा है। अगर वहां पे हम लोग मैसेज वाला पॉप्स दे दे और उसका वैल्यू जो होगा 0 से ज़्यादा दे दे तो क्या होगा। तो यहाँ अगर मैं वापस जाऊँ, यहाँ नहीं जाना है मुझको, यहाँ जाऊँ, ऐप में जाऊँ और यहाँ पे एक पॉप्स में और दे देता हूँ। इसको पहले मैं यहाँ पे वैल्यू हैज मैसेज, तो इसको हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हटा देते, रहेंगे रखते भी तो कोई दिक्कत नहीं, मगर हटा के यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूँ और मैसेज इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं इसका वैल्यू दे देता हूँ जैसे कि 10। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, एक बार चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यू हैव 10, मतलब 10 क्या है भाई, मैसेज है, आगे हम लोग लिखे तो नहीं है, अगर लिखेंगे तो वो भी दिखाएगा। देखिए यहाँ पे जो हम लोग लिखे थे ना, यू हैव दिस डॉट पॉप्स डॉट मैसेज। ठीक है, या अगर मैं 10 मैसेज कर दूँ तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं वापस जाऊँ, देखिए यू हैव 10 मैसेज। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको कंडीशन दे के कंपोनेंट को किस प्रकार से डिस्प्ले करवाया जाता है ये समझ में आया होगा। देखिए बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर समझ में आया हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। और सपोर्ट कैसे करेंगे, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, या फिर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो फिर इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में।